राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का परिवार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अंबिकापुर के श्री टी.एस. सिंहदेव जी महाराज साहब के निवास में आया हूँ तपस्या भवन में। मैं बाबा साहब से सबसे पहले जानना चाहूँगा कि टी.एस. बाबा जी, आपने 21 अप्रैल को जो आयोजन होता रायपुर में, तो किस मुद्दे पर था सर? रायपुर में आपको धरना दिए सी निवास का ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके और कई और मुद्दे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस बाबत ये किया था। आए दिन बच्चों के साथ अनाचार, शराब के सेवन में छूट, नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पे विस्फोटक विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, जिस कारण से इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने तो माना नहीं, मैंने कागज मंगवाए देखने के लिए कि पहले एक दिन में एक व्यक्ति को, शासकीय शराब दुकान है वहाँ से 4 पौवा यानी 1 लीटर ही एक बार में लेने की व्यवस्था थी। अब उसको बढ़ा के 24 कर दिया गया, यानी 6 लीटर शराब आप एक दिन में ले सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत तौर पे शराब के सेवन में बढ़ोतरी हो सकती है, आदत बिगड़ सकती है, साथ में ये कोचिया का काम भी फिर आप कर सकते हैं। आपकी बड़ी मात्रा में, जितना आप सेवन एक दिन में कर ही नहीं सकते, उतनी मात्रा एक एक बार में अगर आपको ले जाने दी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि सरकार एक सामाजिक बुराई माने जाने वाली अधिक शराब के सेवन को नियंत्रित करने के बजाय उसको बढ़ावा दे रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। सर, लगता है मेरे को आपको धरने के आंदोलन के दौरान सरकार ने कई दिनों के एसपी और आईजी को बदला है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपका धरना सफल रहा? के तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष में रहते हुए, आज कांग्रेस में अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में रहते हुए जो दल है, उन्हें जो कमियां हैं, शासन प्रशासन की कमियां हैं, उनको उजागर समय समय पर करते रहना होगा, ताकि उन कमियों को फिर शासन संज्ञान में ले और उन्हें दूर करे। सर, अभी जो कश्मीर में जो पहलगाम में जो 37 लोगों की मौत हत्या की गई है आतंकवादी मारा, इसके बारे में ये अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। उन सभी परिजनों को, शहीद परिवार के परिजनों को शोक सांत्वना अपनी ओर से प्रेषित करना चाहूँगा। सरगुजा छत्तीसगढ़ देश के सभी नागरिकों की ओर से प्रेषित करना चाहूँगा। एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये कायराना हमला हुआ है। निहत्थों के ऊपर आप इस प्रकार से गोलियां चलाएं और मकसद किसी तरह से देश में अभी एक दल एक धर्म को लेकर अत्यधिक पहल कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि दूसरे धर्म के रहने वालों के ऊपर दबाव सा बन जा रहा है। दूसरी तरफ विदेश की ताकतें जो चाहती हैं कि भारतवर्ष अस्थिर हो, वो तो चाहेंगे कि एक बार 1947 के पहले जो स्थिति बनी, एक देश था, वो अलग अलग हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, किसी तरह से इस देश के नागरिकों के द्वारा इस देश का पालन पोषण और इसकी बढ़ोतरी में जो पहल की जा रही है उसको भंग करो। सर, आखिरी सवाल सर, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है सर कि जो जिसमें आप लोग जीत के आए थे 18 में, तो जो बंद अपनी बात उसके बारे में कभी तक आप खुलासा नहीं किया है। सर, तो सब कुछ खत्म हो गया सर, सरकार भी हो गई, कांग्रेस पार्टी में नहीं वो तो है सर। जब तक कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ तो उसके अनुशासन को मानना रहता है, उसकी मर्यादा को मानना रहता है। सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ जो भी बात होती है, अगर सार्वजनिक ही करनी होती तो माइक लगा के करते हैं, प्रेस को बुला के बात करते हैं। अगर घर परिवार में कुछ बातें होती हैं जो हम घर की 4 दीवारी में करते हैं, उसकी मर्यादा को हम कायम करते हैं। तो उसी तरह से राजनीतिक दलों की भी मर्यादा होती है। अगर बंद कमरे में बात हो रही है, यानी अगर कुछ बातें पर्दा रखा गया है उसमें, उसका फिर तो सर ये प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने को भी रहेंगे अभी तो है, आपका नाम बहुत ज्यादा सर मीडिया में आ जाती हैं बातें। जब देश में अलग अलग राज्यों में परिवर्तन हो रहे थे तो छत्तीसगढ़ भी, यहाँ की भी मीडिया को लगता है कि भाई सवाल हम पूछे, जिज्ञासा रहती है, जानना चाहते हैं।
जो लोग जानना चाहते हैं मीडिया उन बातों को उठाने लगती है और उसमें ये भी बात होने लगी कि क्या छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन होगा। जी सर। तो उसमें फिर नाम चलने लगते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 20। तो उसी में ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल तो केंद्र से कोई ऐसे संकेत नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू।